ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः मा गृहः कस्य धनम्। मेरे साथ मिलकर के गीत सब बोलेंगे, सबकी आवाज आनी चाहिए। शीश झुका प्रभु चरणन में, ना भूलो से जीवन में। शीश झुका प्रभु चरणन शीश झुका प्रभु चरणन में, ना भूलो उसे जीवन में। दुनिया बड़ी रंगीली है, दुनिया बड़ी रंगीली है, विषयों भरी नशीली है, विषयों भरी नशीली है। फंसता क्यों आकर्षण में, शीश झुका प्रभु चरणन में। बोलो फंसता क्यों आकर्षण में, शीश झुका प्रभु चरणन में। सब कुछ उस ईश्वर का है, सब कुछ उस ईश्वर का है। धन धन परमेश्वर का है, अन धन परमेश्वर का है। देर न कर तू समर्पण में, शीश झुका प्रभु चरणन में। बोलो देर न कर तू समर्पण में, शीश झुका प्रभु चरणन में। रिश्ते नाते झूठे हैं, रिश्ते नाते झूठे हैं। संगी साथी रूठे हैं, संगी साथी रूठे हैं। ध्यान करो उसका मन में, भूलो उसे जीवन में। बोलो ध्यान करो उसका मन
ध्यान से इसका महत्व समझना। जीवन बड़ा कीमती है, जीवन बड़ा कीमती है, आयु रोज बीतती है, आयु रोज बीतती है। जाग के लग प्रभु सिमरन में, ना भूलो उसे जीवन में। बोलो, जाग के लग प्रभु सिमरन में, ना भूलो उसे जीवन में। शीश झुका प्रभु चरणन में, ना भूलो उसे जीवन में। अवसर हाथ से जाएगा, अवसर हाथ से जाएगा, बाद में फिर पछताएगा, बाद में फिर पछताएगा। जयेंद्र फंसे क्यों बंधन में, ना भूलो उसे जीवन में। बोलो, जयेंद्र फंसे क्यों बंधन में, ना भूलो उसे जीवन में। शीश झुका प्रभु चरणन में, ना भूलो उसे जीवन में, ना भूलो उसे जीवन में। आदर और सम्मान के योग्य मातृशक्ति है, सम्मान के योग्य भद्र पुरुषों, प्रिय ब्रह्मचारियों, थोड़ी बहुत चर्चा वाल्मीकि रामायण के आधार पर चल रही है। अभी मनोवीर जी ने एक भजन सुनाया कि किस तरह से पाखंड के अंधकार में, जहाँ पर वेद जैसे ज्ञान का सूर्य हो, उसको भी तिरोहित करके अपना अधिकार सर्वत्र जमा लिया। कल मैं एक नामकरण संस्कार कराने गया था। 2 नामकरण करे, एक सुबह एक शाम को, बहुत बड़ा कार्यक्रम था शाम में। तो महिला कहती है, जी आचार्य जी बताओ इसके पैर कैसे हैं? उनका पैर तो पैर जैसे हैं। बोले कि सोने के हैं कि चांदी के हैं कि तांबे के हैं? मैं कहा आपको कैसे चाहिए? बोले नहीं, हमारे बड़े भाई साहब के यहाँ पंडित जी आए थे और पंडित जी ने कहा कि अच्छा, मेरे तो ये पता ही नहीं था, तो मैं तो पहली बार ही कल सुना, तो मैं एकदम हक्का बक्का रह गया। पंडित जी ने कहा कि इसके पैर सोने के हैं, तो सोने के पैर मुझे देने पड़ेगा। तो मैंने कहा सोने के पैर लगा के चल पाएगा? तो भैया चला लो गाड़ी। चांदी के पैरों से कुछ चलता है क्या? पैरों से तो जो भगवान ने दिए इन्हीं से चलता है। और मैंने कहा आपने खुद कहा कि पंडित जी कह रहे हैं कि सोने के पैर मुझे दे दो, तो आप अपने बच्चे के पैर काहे पंडित जी को दोगे भाई? सारा चक्रव्यूह किसने रचा जाता है? कुछ न कुछ यजमान से बोलो हड़पने के लिए रचा जाता है। और ये चक्रव्यूह इतने गहरे तक इस देश में फैला हुआ है कि इस देश की संस्कृति का, संस्कारों का, सभ्यता का, ज्ञान का, विद्या का, सबका नाश कर डाला है।
और ये अनपढ़ पंडितों की फौज सनातन के नाम पर, और तो कुछ हो या ना हो, लेकिन अनपढ़ पंडितों की फौज की मौज बोलो जरूर बढ़ती जा रही है, जिससे उस सनातन को बढ़ाने की बजाय उसको और नीचे घटाते ही जा रहे हैं। अब एक विचित्र बात देखिए आप, रामायण के संबंध में जो सबसे विचित्र बात है, जो बड़े बड़े करोड़ों रुपया रहने वाले ये जो तथाकथित कथाकार है ना, ये इन बातों की चर्चा ही नहीं करते, और चर्चा करते भी हैं तो फिर उसको अंधता के साथ ही प्रस्तुत करते हैं। एक सबसे बड़ी विचित्र बात ये है कि 10,000 साल पहले ही राम के पैदा होने से, राम के पैदा होने से 10,000 साल पहले ही वाल्मीकि ने रामायण लिख दी। कमाल कर दिया है। अभी राम पैदा नहीं हुए, अयोध्या में कोई घटना घटी नहीं, कोई इतिहास बना नहीं, ये इतिहास लेकिन पहले ही वाल्मीकि जी ने लिख दिया। अब इससे बड़ी मूर्खता की, बोलिए, आप कोई काल्पनिक ग्रंथ तो कभी भी किसी समय में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐतिहासिक ग्रंथ जो घटना प्रधान होता है वो हमेशा घटना घटने के बाद ही लिखा जाएगा। लेकिन सब भाई मूर्खता की चहल पहल हमारे देश में सर्वत्र नजर आती है। यहाँ जो जितना बड़ा मूर्ख उतना ही बड़ा सिद्ध और विद्वान बन जाता है कई बार। तो ये स्थिति होती है, घटना घटी नहीं, वाल्मीकि जी ने 10 सहस्त्र साल पहले ही ये लिख दिया जी। अरे कमाल है। अब बताइए, वाल्मीकि ने 10 सहस्त्र साल पहले लिख दिया। नारद जो है उसको लेकर के भी बड़ी भ्रांति है। नारद ने क्या कहा कि मैं भगवो अध्ययमी, मैंने यजुर्वेद पढ़ा, मैंने सामवेद अथर्ववेद पढ़ा, इतिहास पढ़ा, मैंने इस दर्शन पढ़े, ये सब ग्रंथ मैंने पढ़े हुए हैं। महान स्वाध्यायशील विद्वान व्यक्ति था। उसने सवाल क्या पूछा? सांप्रतम, सांप्रतम का क्या मतलब होता है? इस समय। सांप्रतम का क्या मतलब होता है? इस समय। अच्छा मुझे एक बात बताना, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो आप किसका नाम लेंगे? जो है उसी का लेंगे कि नहीं? या बताएंगे कि 10,000 साल बाद जी वो प्रधानमंत्री बनेगा, तो तुम्हें कैसे पता बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन यहाँ पर नारद जी पूछ रहे हैं कि इस समय ऐसे ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति कौन है इस धरती पर, तो उसका उत्तर वाल्मीकि दे रहे हैं। आप पूछें कि इस समय सत्संग में कौन कौन उपस्थित है, और मैं कहने लगूँ जी अगले साल इस समय ये उपस्थित होंगे, तो आप क्या कहेंगे? आचार्य जी को चेकअप वेकअप करवाओ भाई, हैं दिमाग कुछ हिल गया लगता है इनका। तो ये तो कोई बात ही नहीं है। वाल्मीकि से पूछ रहे हैं कि इस समय नीतिमान धर्मात्मा इन गुणों से युक्त कौन व्यक्ति है इस धरती पर, तो उसका उत्तर वाल्मीकि दे रहे हैं। ऐसा और एक बात और कह दी, प्राप्त राजस्य रामस्य, ये भी वाल्मीकि झूठ लिखेंगे क्या? वाल्मीकि ने लिखा है, अपने ही सर्ग में इन्हीं का प्रमाण दिया जाएगा, क्योंकि इसी ग्रंथ में इतिहास है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। प्राप्त राज्यस्य रामस्य, वाल्मीकि भगवान ने भी कहते हैं कि चरित्रम कृष्णम विविधम चित्रम असंशय, कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं कि जब राम का राज्य प्राप्त को राज्य को प्राप्त कर लिया, तो उस समय ये घटना घटने पर महर्षि वाल्मीकि ने उनके चरित्र को बोलो लिखा। स्वयं वाल्मीकि कह रहे, दूसरे शब्द में कह रहे। लेकिन हम सब क्या है? भारत के आदमी, मुझे लगता है बुद्धि का
आज जो है इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता। सब कुछ बड़े बड़े नेता आएंगे, मुख्यमंत्री आएगा समाज की सभा में और क्या कहेगा, महर्षि दयानंद न होते तो मैं मुख्यमंत्री न होती, महर्षि दयानंद न होते तो मैं प्रधानमंत्री न होती। और फिर वहीं जाके माथा रगड़ना। अगर ऋषिदान की इतनी कृपा है और तुम ऋषिदान को इतना मानते और जानते हो तो एक आध बात ऋषि दयानंद की भी मान लिया करो साहब। लेकिन नहीं, अंधकार से कोई भी निकलना नहीं चाहता, क्योंकि अंधकार में ही सबको विशेष आनंद का अनुभव होता है। ये जो अंधकार होता है ये क्यों फैलता है, थोड़ा सा इसको सुन लीजिए जरा। अंधकार फैलता है, वेद का ऋषि कहता है कि अंधकार आंखों से भी व्यक्ति अंधा हो सकता है। अज्ञान का अंधकार सबसे बड़ा है, लेकिन कहते हैं अज्ञान के अंधकार से पहले व्यक्ति स्वार्थ में बोलो अंधा होता है। और जब स्वार्थ में व्यक्ति अंधा होता है तो उसको फिर सही गलत बोलो दिखाई नहीं देता, वो सही गलत की पहचान नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वार्थ में अंधा हो गया। और तब वेद का ऋषि कहता है कि स्वार्थ अंधे का कोई भी ट्रीटमेंट बोलो नहीं है, क्योंकि वो उसी चीज को देखता है। नेता क्या देखता है कि वोट कहाँ मिलेगी, है वोट कहाँ मिलेगी, कहाँ भीड़ है, कहाँ क्या सिस्टम है। तो नेता सब ये चीज देखता है, और जब सब ये चीज देखता है तो फिर स्वार्थ में वो भी अंधा। और जो तथाकथित पंडित वर्ग है वो भी क्या देखता है, अरे भाई मैं क्यों पढ़ूं सत्या प्रकाश, क्यों मानूं ऋषिदानंद की बात, जब मेरा यजमान मूर्खानंद मेरे कहने से अपने बच्चों के पैरों को सोने के पैर मान रहा है और सोने के पैर बना के मुझे गिफ्ट दे रहा है, तो फिर मैं इनकी बात आर्य समाजियों की क्यों सुनूंगा। मैं तो जी बात केवल उसकी सुनूंगा जो व्यक्ति जो है मेरे स्वार्थ को पूरा करेगा। तो सारा खेल इस दुनिया में स्वार्थ का चल रहा है, और जहाँ स्वार्थ आ जाता है वहाँ विद्या और ज्ञान बोलो क्या करे भाई। विद्या ज्ञान तो आपको सत्य दिखा सकता है, सही बता सकता है, न्याय का रास्ता दिखा सकता है, धर्म का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन आपके स्वार्थ की पूर्ति बोलो नहीं कर सकता। और स्वार्थी व्यक्ति जो है ना, उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, ये न के न प्रकारेण, कैसे बोलो जी, ये न के न प्रकारेण, वो केवल अपने स्वार्थ की बोलो सिद्धि ही चाहता है। और स्वार्थ की सिद्धि चाहता है तो फिर स्वार्थ की सिद्धि चाहने वाला व्यक्ति अंधकार में ही जाता है, क्योंकि स्वार्थ के वशीभूत होकर के क्या हो गया बोलो, वो अंधा हो गया जी। अब आप भी चलिए, जो चल रहा था ना कि राम कैसे कैसे हैं, उसमें का समय समय भक्तांग, राम के अंग सभी जो है ना बड़े खूबसूरत हैं, समान है। किसी की कोई उंगली बड़ी हो जाती है, हाथ बड़ा मोटा हो जाता है, किसी का सिर विचित्र सा हो जाता है, तो कहते हैं ऐसा नहीं है। राम के सभी अंग जो है वो उनका विन्यास, अंगों का विन्यास जो है ना वो सम है, न बहुत छोटे हैं न बहुत बड़े हैं, न वो बहुत लंबे हैं न वो छोटे हैं। और कैसे हैं, कहते हैं बड़े प्रतापी हैं, उनका रंग चिकना और सुंदर है, और वे बड़े प्रतापी हैं, उनकी छाती उभरी हुई है, और कहते हैं नेत्र बड़े बड़े हैं, सब अंग प्रत्यंग सुंदर हैं। शारीरिक दृष्टि से भी राम बहुत आकर्षक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बोलो स्वामी है, शुभ लक्षणों से युक्त है। शरीर का आकर्षण भी, शरीर के जो है ठीक होना भी बड़ा जरूरी है जीवन में। अब जो बात कही कि भाई धर्मज्ञ है सत्य संदश्य प्रजानाम चहिते रहता है, दूसरों के हित में रमे हुए हैं। इसकी चर्चा मैंने पिछली बार आपसे की कि धनुर्वेद अब जो है सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ। अब जरा बात को समझना,
कि सभी शास्त्रों के तत्व को समझने वाला है। यही तो बात हम कहते हैं कि सब कुछ वेद के नाम पे है साहब, सब कुछ शास्त्रों के नाम पे है, सब कुछ ग्रंथों के नाम पे है। इस देश में जितना भी जहर फैलाया जाता है, तो बोलो, सब वेदों के शास्त्रों के नाम पर ही फैलाया जाता है। लेकिन कौन फैलाता है उसको? जो शास्त्र को ठीक से समझता नहीं। जो शास्त्र को बोलो ठीक से समझता है ना, तो फिर वह इस जहर से बच जाता है। तो राम कैसे हैं कि जो सर्वशास्त्रार्थ तत्व, सभी शास्त्रों के तत्व को समझते हैं, श्रुतिवान प्रतिभावान, और कहते हैं उनकी स्मरण शक्ति भी अद्भुत है। आजकल के इस युग में सबसे ज्यादा बीमारी कौन सी बढ़ रही है जी? भुलक्कड़। क्या होता जा रहा है तुम्हें? भुलक्कड़। देखो, एक ब्राह्मी बटी आती है, उसको रात को खा करके सो जाओ तो नींद भी बढ़िया आएगी और बुद्धि भी भुलक्कड़ होने से बची रहेगी, और पेट भी ठंडा रहेगा और दिमाग भी ठंडा रहेगा। आयुर्वेद में अद्भुत चीजें हैं। तो आपको एक बट्टी ले लिया करो जिनका थोड़ा बहुत भुलक्कड़ हो रहे हैं। तो भुलक्कड़ कहते हैं कि राम भुलक्कड़ की स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी है, बहुत सूझबूझ वाले। क्या सब प्रयोग किया है वाल्मीकि ने? क्या है? सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति सूझबूझ वाला होता है ना, बस वो कहीं भी मार जीवन में नहीं खाता, सोच समझ करके समस्त कार्यों को करता है। मैं आपको आज दो एक सलाह अपनी तरफ से देता हूँ उसी में, कि दो काम जो है वो हमेशा सोच समझ के करना। एक तो बोलने से पहले बोलो, थोड़ा सोच लिया करो। क्या कर लिया करो जी? सोच लिया करो बोलने से पहले कि भाई बोलना भी उचित है या नहीं है, इसको थोड़ा सा सोचा करो। और करने से पहले भी बोलो, थोड़ा विचार कर लिया करो कि ये काम करने योग्य है भी कि नहीं है। जब ये दोनों कार्य आप करेंगे सोच विचार करके, तो आप कैसे बन जाएंगे? श्री राम की तरह सूझबूझ वाले बनेंगे साहब। अब पूरे उसमें आप कहीं पर भी ढूंढ नहीं सकते कि वाणी से कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मर्यादा का भंग किया हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज से कभी मर्यादा का भंग किया हो, अपने कर्मों से कभी मर्यादा का भंग किया हो। तो वैसा महापुरुष और सबसे बड़ी विडंबना, उनको अवतार सिद्ध करने में लग गए। कहते हैं अवतार किसको कहते हैं? जो चढ़ा हो, उतरता हो, उसको कहते हैं अवतार। जब चढ़े ही नहीं तो उतरेंगे कहाँ से? तो कहते हैं कि वो अवतार है जी, अवतार है। जैसे ही आपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अवतार कहा, आपने बेड़ा गर्क कर दिया अपनी पूरी संस्कृति का, और उस तपस्या का भी जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने की है, ये भी बिल्कुल वेद विरुद्ध बात है। राम कोई परमात्मा के अवतार नहीं, बल्कि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, वो आर्य रत्न है और भारतीय संस्कृति का गौरव है। इसलिए ऋषिदान ने क्या कहा? अरे महापुरुषों को महापुरुष के रूप में ही मानोगे तो कल्याण तुम्हारा भी होगा और इस संस्कृति भी बची रहेगी। लेकिन हमने क्या कर रखा है? उनसे पूछो, ऐसा तो नहीं हो सकता, सब लीला है। क्या कहते हैं जी? सब लीला है, पर लीला में सब धकेल दिया। लेकिन आपको तो सच्चाई जाननी है ना, तो कहते हैं सर्वलोक प्रिय है, और अपने व्यवहार से, अपने सत्य निष्ठा के कारण से कैसे है श्री राम? सबके बहुत ही प्रिय है। कैसे बोलो? सबके बहुत ही प्रिय है। जो इसको साध लेता है, क्या कर लेता है? इसको साध लेता है, वो लगभग बहुत लोगों का प्रिय तो हो ही जाता है, क्योंकि यही तो विच्छेद पैदा करती है। तो कहते हैं कि भाई और क्या साधु बहुत ही सज्जन व्यक्ति है,
कैसे हैं? सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन है, दुर्जन व्यक्ति नहीं है। देखिए दो लोग होते हैं, एक सज्जन और दूसरे दुर्जन। जरा सुन लो बात से। अब महर्षि दयानंद ने जरा थोड़ा सा चेतना में होके बैठो, कुछ गंभीर बातें आपसे करना आवश्यक। महर्षि दयानंद ने एक बात कही कि अपने जीवन की योजना को धर्मानुसार जीने की योजना बनाओ। किसकी मर्यादा में जीना है? बोलो, धर्म की मर्यादा में जीना है, धर्मानुसार जीवन जीना है। और जब व्यक्ति धर्मानुसार जीवन नहीं जीता तो वो सज्जन की जगह क्या बन जाता है? क्या कमाल की बात है, सज्जन की जगह दुर्जन बन जाता है। और दुर्जन व्यक्ति, विचारहीन व्यक्ति, असाधु व्यक्ति और संस्कारहीन व्यक्ति। कल मैंने समझाया लोगों को कि संस्कारहीन व्यक्ति के पास विद्या आसक्ति है, विद्या आसक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कहा भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। जो वैराग्य में जाना चाहते हैं उनको वैराग्य शतक पढ़ना चाहिए, और जो दुनियादारी को सही ढंग से समझना चाहते हैं उनको नीति शतक पढ़ना चाहिए। नीति शतक में उन्होंने कमाल की घोषणा कर दी। वो कहते हैं विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय, कि 2 तरह के लोग हैं, एक सज्जन और एक दुर्जन। दुर्जन व्यक्ति के पास विद्या आ भी गई तो क्या करेगा? उससे बहस करता घूमेगा। क्या करता घूमेगा? बहस करता घूमेगा, कुतर्क गढ़ेगा। क्या गढ़ेगा? कुतर्क गढ़ेगा। और कुतर्क गढ़ के क्या करेगा? वितंडा, उल्टी सीधी बहस। विद्या उसके पास आई तो केवल विवाद बढ़ाने वाली बोलो होती है। रावण के पास भी तो विद्या थी, ठीक नहीं थी? कहते 4 वेदों का पंडित था सब, लेकिन किस काम में आई? केवल विवाद के काम आई। देखो महर्षि अगस्त के पास रावण जाता है और जाकर के रावण अपनी कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित होता है। अब प्रश्नों के साथ उपस्थित होकर के, अब महर्षि अगस्त भाई बड़े ज्ञानी थे, सब प्रश्नों का ऐसा समाधान कर दिया कि रावण अत्यंत प्रसन्न हो गया। अच्छा, असुर आदमी की क्या खासियत होती है? या तो बहुत प्रसन्न होगा या बहुत नाराज होगा, बीच में संतुलन नहीं रखना आता उसको। तो प्रसन्न इतना हो गया, बोला महर्षि चलिए आपको लेके चलता हूँ लंका में, बाहर रहिए आप। महर्षि ने कहने ले लिए, ये चक्करबाजी में मैं नहीं पड़ता है, तुम जाओ। फिर एक वचन ले लिया कि कभी आपका जब मन करे तो आपको आना पड़ेगा, अपनी सुविधा से आना। महर्षि ने कहा ठीक है, अपनी सुविधा से आ जाऊंगा। तो महर्षि जो है वो, रावण भी चला गया, महर्षि अगस्त भी अपने लग गए। 5-7 महीने बाद महर्षि अगस्त जो है वो एक दिन लंका में पहुंच जाते हैं। रावण ने बड़ी आओ भगत करी साहब, ये खिला वो खिला, ये सेवा वो सेवा, खूब सेवा करी। और फिर कहा कि चलो आपको अपना वैभव दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ? बोलो, वैभव दिखाता हूँ। और वैभव दिखाने के लिए कहाँ ले गया? अपने आयुर्वेद की शाला में ले गया। कहाँ ले गया? बोलो, आयुर्वेद की शाला। बोला एक वैद्यों से मिलिए, मृत प्राय, मरे हुए को तो कोई चिंता नहीं कर सकता। मृत प्राय यानी लगभग मर गया हो, उसको मृत प्राय कहते हैं। कि मृत प्राय व्यक्ति को भी ऐसे ऐसे वैद्य हैं जो ठीक कर सकते हैं। अच्छा ब्रह्मचारी बताएंगे, लक्ष्मण को ठीक करने वाला वैद्य कौन से देश का था? क्या बोला तुमने? कुछ बोल रहे ना, ठीक से बोलो। लंका का था। किसका था? लंका। और उसको उठा करके लाए हैं। लोगों ने क्या कहा?
या तो सीधे सीधे चल ले भाई, वैद्य का काम तो दुश्मन हो शत्रु, वैद्य का धर्म है जान बचाने का, तुम्हें इससे क्या मतलब कि कौन है क्या है। उन्होंने कहा कि नहीं, जब बात देश की आ रही हो तो वैद्य का भी धर्म है, अपने देश के साथ खड़ा हो। को बहस हुई, अब बहस से तो माना नहीं, जब बहस से नहीं माना तो फिर बोले चल अब ऐसे तेरा अपहरण कर लेते हैं, तो उठा ले आए। फिर राम ने समझाया कि बात केवल देश की नहीं धर्म की है, और दुनिया में धर्म सबसे बड़ा है। तो खैर अब लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा भी जो है रावण के वैद्य ने बचाई। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उसकी आयुर्वेद की जो उस समय पद्धति थी वो बहुत उत्कृष्ट थी रावण के यहाँ पर, उसमें कोई दो राय नहीं। फिर कहाँ ले गया, अस्त्र शस्त्र, कहाँ ले गया, अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र हमारे पास होने चाहिए, अगर आपको देश चलाना है ना तो अस्त्र शस्त्रों की बोलो जरूरत पड़ती है। तो अस्त्र शस्त्र शाला में ले गया। अब आजकल शस्त्र तो चल नहीं रहे, लेकिन टीवी वालों को खूब काम मिला हुआ है, और वो क्या दिखाते हैं, भारत के पास इतने परमाणु अस्त्र और उसके पास इतने परमाणु अस्त्र, भारत के पास इतनी तोपें, पाकिस्तान के पास इतनी तोपें। बस इसी में गई थी 6 घंटे, है 10 घंटे निकल गए, अपना चल गया चैनल। तो इस सब में लगा हुआ है। लेकिन 2 ही तरह की विद्या है, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च, कि इस दुनिया में शास्त्र विद्या के साथ साथ शस्त्र भी आपका बोलो मजबूत होना चाहिए। तो शस्त्र के बिना कैसे देश चलेगा, तो इस समय शस्त्र भी मजबूत होना चाहिए। तो शस्त्र मजबूत नहीं होता तो दिक्कत होती है। और दूसरी दिक्कत कब होती है, जब तुम्हारे संस्कार ठीक नहीं होते। अच्छा, अब एक प्रश्न मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ, एक आदमी डिग्री होल्डर है, लेकिन वो आतंकवादी बन जाता है। वो AK-47 से दूसरे व्यक्ति की विचारधारा मत मजहब को सुन करके उस पर गोलियां चलाता है। वो पढ़ा लिखा है, विद्या तो उसके पास है कि नहीं है, वो डिग्री होल्डर है, B.Tech है, M.Tech है, इंजीनियर है, लेकिन उसने अपने जीवन की योजना धर्मानुसार जीने की बोलो नहीं बनाई। इसलिए क्या कहते हैं कि डिग्री होल्डर क्यों ना हो, इंजीनियर क्यों ना हो, अगर संस्कारहीन व्यक्ति है तो ऐसा संस्कारहीन व्यक्ति जो धर्मानुसार जीवन जीने की योजना नहीं बनाता, घोर चरित्रहीन होता है। और ऐसा चरित्रहीन व्यक्ति ही निहत्थे लोगों पर गोलियां चला सकता है। कोई धर्मात्मा विद्वान ऐसा कार्य नहीं कर सकता। तो इसलिए कहते हैं कि संस्कारहीन, मर्यादाहीन, धर्महीन व्यक्ति जो है उसकी विद्या किस लिए होती है, विवाद के लिए होती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ऋषि ने क्या कहा, व्यक्ति ये हो सकता है कि सब पढ़े लिखे ना हो, ये हो सकता है सब दर्शनों के वेदों के पंडित ना हो, लेकिन सब के सब लोग दुनिया में बोलो धार्मिक हो सकते हैं। और जब धर्मानुसार जीवन जीने की योजना बनाता है ना, तब व्यक्ति का चरित्र जो है वो निखरता है साहब। और फिर उसकी विद्या किस लिए हो जाती है, ज्ञानाय। फिर उसकी विद्या दूसरों को ज्ञान देने के लिए बोलो होती है, ज्ञान देने के लिए होती है। और कहते हैं फिर क्या है, अगर संस्कारहीन धर्महीन व्यक्ति के पास धन आ जाए तो अकड़ता फिरता है। क्या करता है, अकड़ता फिरता है। क्या करता है जी, अकड़ता फिरता है। तो कहते हैं कि दौलत का क्या मतलब होता है, जब ये जाती है ना लात मार के तो आदमी सिकुड़ जाता है आदमी सिकुड़ जाता है। और जब ध्यान रहता है, जब ये रहता है तो फिर आदमी अकड़ा फिरता है। कितने लोगों को आप देखना कि इतना उनके अंदर धन का अहंकार होता है। आचार्य सुखनास ने कहा, कमाल की बात कही, कहते हैं
कि बड़े से बड़ा पेंट भी आपको लगा दिया जाए तो उसका रंग जो है उतर जाता है, उतर जाता है। सब चीजों का समाधान है, लेकिन दारुणो लक्ष्मी मदर, हे चंद्रापीड़, इस दुनिया में शराब का नशा तो कुछ भी नहीं, पिएगा 4 घंटे में उतर जाएगा। भांग का धतूरे का नशा कुछ भी नहीं, थोड़ी देर में उतर जाएगा। लेकिन कहते हैं चंद्रापीड़, धन का नशा ऐसा है, ये जिसको चढ़ता है ना, फिर ये उतरने का बोलो नाम ही नहीं लेता। लेकिन चढ़ता किस पर है? तो कहते हैं जिसने अपने जीवन की योजना को, महर्षि दास ने कहा, जीवन जीने की योजना को धर्मानुसार जीवन जीने की योजना बनाओ। कहते हैं जो इसको धर्मानुसार जीवन जीने की योजना नहीं बनाता, संस्कारहीन व्यक्ति के पास धन आ जाएगा, अहंकार में फूला बोलो नहीं समाएगा। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, अगर व्यक्ति संस्कारवान है तो उसका धन किस में जाता है? उसका हर दानाय, केवल दान के लिए ही, दूसरों की सहायता के लिए होता है। तो कहते हैं राम जो है ना, उनके पास जो भी है, जरा देखिए कैसा चरित्र होता है, उनके पास जो भी है, कहते हैं वह सब कुछ केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। सर्वहिते रतः, राम जो है निरंतर जो है वो कैसे हैं, सबके हित में रत रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम। केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते, केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि हमेशा किसकी चिंता करते हैं? वो लोग सबकी चिंता करते हैं। और इसलिए राम जो है वो सबकी चिंता करने वाले हैं। और फिर पूछा, अगर संस्कारहीन व्यक्ति के पास बल हो, शक्ति हो, तो सता सता के दूसरे आदमी को, अच्छा आपने कितनी फिल्में देखी हैं, उस फिल्मों में समाज के जो है परिस्थितियों का आईना होती है। फिल्में भी कहीं, ऐसा नहीं है, परिस्थितियों का आईना होती है। और परिस्थितियों का आईना होती है तो उन परिस्थितियों के आईने में आपको समझ में आता है। अब आजकल संभाजी की बड़ी चर्चा चल रही है। संभाजी को किसने परास्त किया? स्वार्थ के अंधों ने, स्वार्थ के अंधों ने, धर्महीन उसके अपने रिश्तेदारों ने, उसके सालों ने इस शेर को भी पिंजरे में बोलो बंद करवा दिया। तो ये होता है। तो शक्ति अगर ऐसे व्यक्ति के पास हो जो संस्कारहीन हो तो क्या करेगा? दूसरे को सताएगा, दूसरे को पीड़ा देगा, दूसरे को दर्द देगा। लेकिन अगर वो ही शक्ति जो है ना संस्कार वाले व्यक्ति के पास हो तो रक्षणाय, दूसरों की रक्षा करने के लिए होता है। तो वाल्मीकि कहते हैं राम तो सबके रक्षक है। और सुनो बात, राम तो सबके रक्षक है। हमारे मनोज जी ने कहा ना कि कुछ नेता ही भक्षक बन जाते हैं, तो राम जो है कैसे थे? वो भक्षक नहीं थे, सबके रक्षक थे। तो राम जो है, अब अगली जो उसमें कहा है कि राम जो है वो आर्य थे। ये आर्य क्या है? आर्य समाज से इसका क्या संबंध है? और आर्यत्व की विचारधारा कहाँ से आई है? राम क्यों आर्य थे? उनके क्या विशेषण है? ये समझने के लिए अगले सप्ताह आपको फिर आना है। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम शांति। ओम